प्रभु ये डरता है, संकोच कर रहा है, और करने दीजिए क्योंकि स्वभाव से ये है नहीं डरने वाला, लेकिन फिर भी कर रहा है ना, उतना बनाए रखिए। आप अगर आदेश करें तो नगर दर्शन करा लाऊं। गुरुदेव ने कहा आप क्यों जाओगे, कथा में लक्ष्मण का मन नहीं लग रहा है, आपका लग रहा है ना, तो आप कथा बैठकर सुनो, लक्ष्मण को भेज दो। राम जी बोले लक्ष्मण का बहाना लेकर मैं भी जाना चाहता था। अब गुरुजी कह रहे कि वो चला जाए मैं ना जाऊं, ये कैसे होगा। अब राम जी ने कहा गुरुजी पहली बार नगर में आया है, इसके पहले मिथिला में आना नहीं हुआ, ये जाए और जाकर कहीं रास्ता भटक जाए, भूल जाए, तब क्या होगा, मैं रहूंगा तो साथ लेकर आऊंगा। अब गुरुजी को भी आनंद लेने का मन है। गुरुजी कहते रघुनंदन ये पहली बार आया है और आप कई बार आ चुके हैं क्या, आपका यहाँ आना जाना पहले से है। अब राम जी कुछ ना बोले, चुप। बोले आप चिंता ना करो, मैं जनक जी से कहकर 2 सेवक बुलवा लेता हूँ, सैनिक बुलवा लेता हूँ, वो ले जाएंगे, नगर दर्शन करा के घुमा के फिर लाएंगे, पहुंचा जाएंगे, क्योंकि वो यहीं के निवासी हैं और यहाँ के निवासियों को अच्छे से पता है कि रास्ता क्या है, आप चिंता ना करो। फिर राम जी बोले गुरुजी रास्ता भटक जाए चलो आज नहीं तो कल मिल जाएंगे, लेकिन किसी से अटक जाए तब क्या होगा, क्योंकि लक्ष्मण का स्वभाव थोड़ा झगड़ालू है, क्रोधी है, ये किसी का भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई कुछ भी कहा ये लड़ जाएंगे, और अगर लड़ गए तो हम और आप दोनों जानते हैं स्वभाव, वो सैनिक से नहीं जानते, वो सेवक नहीं जानते, या मिथिला वाले नहीं जानते, सबके लिए ये नए हैं अभी, तब क्या होगा। और दूसरी बात, घर में ब्याह है, स्वयंवर है, आयोजन है, यज्ञ है, 2 लोग को बुला लेंगे तो काम रुकेगा, उनका बाधा मिलेगा। अब हम मेहमान बन के आए और उनको कहें भैया यहीं बैठे रहो, तो काम कैसे होगा। गुरुजी आप चिंता मत करिए, मैं ना अटकने दूंगा ना भटकने दूंगा, मैं दोनों से बचाकर लक्ष्मण को वापस लेकर आऊंगा, बस आप हम पर कृपा करके आदेश कर दीजिए। अब गुरुजी समझ गए राम जी के भाव को, राम जी चाहते क्या हैं उसको समझ गए। गुरुजी कहते हैं कि रघुनंदन का स्वभाव है कि अगर कोई भक्त पुकार रहा है तो ये कोई भी कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो छोड़कर उस पहले भक्त के पास जाते, और यहाँ मिथिला के सारे भक्त पुकार रहे हैं, सब दर्शन करना चाह रहे हैं, तो कैसे राम जी बैठे रहते। गुरुजी ने कहा जाइए, लेकिन रघुनंदन इतना ध्यान रखिएगा, क्या जाइए आप अपनी इच्छा से दर्शन करके आइए, लेकिन मेरी इच्छा से सबको दर्शन करा के आइएगा। आप नगर दर्शन कीजिएगा और नगरवासी आपका दर्शन करेंगे, आप नगर देखकर धन्य हो जाइएगा और नगरवासियों को अपना दर्शन करा के धन्य कर दीजिएगा। राम जी बोले गुरुदेव भगवान जैसी आपकी आज्ञा। अब महाराज चले, लक्ष्मण को हाथ में पकड़े और महल से बाहर ही निकले थे कि महल के सामने ही बच्चों की भीड़ लगी थी कि कभी भी निकलेंगे तो मिल जाएंगे। बच्चे लेकर के राम जी को चल पड़े, चलिए चलिए हम दिखाते हैं आपको कौन सा दुकान बढ़िया है, कौन से दुकान का सामान बढ़िया है, कहाँ मिठाई बढ़िया मिलती है और कहाँ क्या है कैसा है, सब घुमा के दिखाएंगे। अब भगवान पूरे नगर में घूम रहे हैं और जिसको जिसको खबर मिली भगवान के आने की, तो जिस रास्ते से जा रहे हैं वहाँ के लोग तो धन्य हो रहे हैं, लेकिन जिस रास्ते से नहीं जा रहे हैं, अब इधर से गए इधर वाले पड़े रह गए, तो इधर वालों को सूचना मिली कि उस रास्ते से जा रहे हैं, तो घर छोड़ करके, काम छोड़ करके, धाम छोड़ करके, सब छोड़कर भाग कर पहुंचे कि चलो वहीं चल के दर्शन कर लो। भाग भाग कर सब उस रास्ते पर पहुंचे दर्शन करने के लिए भगवान का। आए थे भगवान के रूप को लूटने, और भगवान का रूप देखे तो खुद ही लुट गए महाराज, लूटने आए थे और अपने ही लुट गए। सोचे थे दर्शन करके लौट आऊंगा, लेकिन जो गए सो भगवान के पीछे पीछे घूमने लगे, पूरी मिथिला भगवान के पीछे, भगवान आगे आगे। अब कुछ माताएं थी जो घर के बाहर नहीं निकल सकती थी मर्यादावश, अब वो विचार कर रही कि है कौन ये कौन है जो महाराज इस तरह से पूरी मिथिला को अपने पीछे पीछे घुमा रहे हैं, जादू कर बैठे, हमको भी तो पता चले। तब तक एक आकर बोली दिखने में विष्णु जैसे लग रहे हैं, हमें लगता विष्णु भगवान है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। दूसरी बोली मानती हूँ कि विष्णु जी बहुत सुंदर है, श्री हरि बहुत सुंदर है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन उनमें भी एक कमी है जो इनमें नहीं है। सबने कहा क्या? बोले उनके पास 4 हाथ है और इनके पास 2 हाथ है, वो 4 हाथ के कारण उनकी सुंदरता तनिक कम हो जाती है और ये उनसे ज्यादा सुंदर लगते, इसलिए ये विष्णु जी नहीं है। तो किसी ने कहा क्या ब्रह्मा जी है?
बोले ब्रह्मा जी कैसे हो सकते, उनके पास तो 4 सिर है और इनके पास तो इतना सुंदर स्वरूप बस एक, ये ब्रह्मा जी भी नहीं है। बोले तो रुद्र तो हो ही नहीं सकते, शिव जी तो हो ही नहीं सकते, जब ये दोनों नहीं फिर आखिर है कौन है जो आज हमारी इस मिथिला में विचरण कर रहे हैं और सबको दर्शन करा करके कृतकृत्य कर रहे हैं, अपने पीछे पीछे घुमा रहे हैं, ऐसा जादू चलाए हैं कि सारे के सारे बस इनके पीछे चल पड़े। आखिर कौन है ये? तब तक एक सखी आई, बोली मुझे पता है। तो पता है तो जल्दी बता कौन है। तब सखी कहती है, ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के गल जोटा। ये दोनों दशरथ जी के लाला हैं। सुनने में आया इसलिए आपको बता रहे हैं। विश्वामित्र जी जनक जी को बता रहे थे, तब पता की मैं, ये दोनों दशरथ जी के पुत्र हैं। कौन दशरथ? अयोध्या नरेश दशरथ। अच्छा वहां से आए हैं? हाँ वहां से आए। किसके साथ? विश्वामित्र जी के साथ आए हैं। अच्छा इतने में एक सखी और आई, कही ये जो सांवले हैं ना, इनकी मैया का नाम कौशल्या है। तो दूसरी बोली और जो गोरे हैं उनकी मैया का नाम सुमित्रा है। तब सब सखियां ठहरी, अरे जब पिता दशरथ हैं तो माताएं कैसे अलग हो गई? क्या एक ही मैया का 2 नाम है? बोले नहीं, 2 माएँ हैं। सुमित्रा जी के लाला लक्ष्मण जी और राम जी कौशल्या जी के लाला हैं। ये एक नहीं 2 माँ से जन्म लिए हैं, अर्थात दशरथ जी क्या 2 ब्याह किए हैं? तब तीसरी सखी बोली 2 नहीं 3 किए हैं। अब बताइए भैया, एक से ब्याह करके किसी जिंदगी बीत रही है? चकाचक। हाँ भाऊजाई यहीं बैठी है। एक से ब्याह करके जीवन कैसा बीत रहा। दशरथ जी धन्य है कि 3 रानियां रखी, 3 ब्याह करके लाए। आज भी गलती से कोई आकर धीरे से कान में मैया के कह दे कि आपके पति को हमने देखा था चौराहे पर एक महिला से बात करते हुए, तो दिन भर छटके पटकेंगी और शाम को पति आओ घर, इंतजार रहेगा, द्वार पर खड़ी रहेंगी। पति बेचारा कुछ नहीं जानता है और पत्नी कूट रही एकदम अंदर ही अंदर कि आ जाओ बस। अब आते ही अगर पति कहे 1 गिलास पानी दे दो, अरे उसी से ले लो जिससे चौराहे पे बात कर रहे थे, मैं काहे पानी दूं? आज की माताएं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि हमारे पति के जीवन में कोई दूसरी स्त्री हो। कर सकती है? यहाँ कोई है? नहीं ना। परंतु दशरथ जी की 3 रानियां और कौशल्या जी की मर्जी से कैकेयी जी सुमित्रा जी का ब्याह हुआ है दशरथ जी से। ऐसा नहीं कि ये एक दूसरे के मतभेद में रहती हो, एक दूसरे से द्वेष भाव रखती हो, या फिर दशरथ जी से द्वेष भाव रखे कि आप मेरे रहते दूसरी ब्याह कर लिए, दूसरी ले आए। ऐसा नहीं, बड़े प्रेम से रहती तीनों, बड़े भाव से रहती। अब सखियों ने कहा 3 रानियां, बाप रे बाप। और 3 रानियों में से एक का लाला नहीं आया है और 2 के लाला आए हैं। अच्छा ये किसके बुलाए से आए हैं? निमंत्रण पाए थे? अब लक्ष्मण और राम जी सुन रहे हैं बातें। अब लक्ष्मण कहे भैया अब क्या होगा, हम तो बिना न्योता के आए, हमको तो कोई कार्ड नहीं भेजा था, कोई बुलाया नहीं था, हम तो गुरुजी के साथ थे चले आए। अगर ये पूछ ली तो भारी बेइज्जती होगी। राम जी बोले अब क्या करोगे, जो सत्य है बोलेंगे तो वही। बोले अगर आज के लिए थोड़ा सा झूठ बोल दोगे तो नहीं चलेगा। लक्ष्मण जी को देखते हुए राम जी बोले झूठ बोलूं? मैं झूठ बोलूं? भैया इतने दिन से सेवा कर रहा हूँ, बचपन से ही आपके चरणों की सेवा कर रहा हूँ, अपने लाला के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो? बोले लाला सही कह रहा है, करने के लिए जो करूं, झूठ बोलने के लिए बोलोगे तो बोलूंगा। बोले ठीक है कोई बात नहीं, मान लिया कि आप हमसे प्रेम नहीं करते हो, बस ऐसे भैया 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 बुलाते रहते हो, कोई प्रेम नहीं करते। मुंह फुलाए दूसरी तरफ से चलने लगे, चलो चुपचाप चलो अब नहीं बोलेंगे। और सखियों ने आनंद लेते हुए भगवान के सामने आकर पूछी, भगवान ए राघव जी एक प्रश्न है। राम जी बोले पूछिए। सखियों ने कहा कौन बुलाया था? न्योता गया था, कार्ड गया था, मिथिला कैसे आए? अब राम जी लक्ष्मण को देखे तो लक्ष्मण मुंह फुलाए खड़े। राम जी विचार करे, अगर हाँ कहता हूं तो लक्ष्मण नाराज हो जाएंगे, वो कह रहे ना कह दो। और ना कैसे कहूं, ये मेरा स्वभाव नहीं, मैं झूठ बोलता नहीं हूं।
राम जी बड़े गड़बड़ फंस गए। अब जैसे सखिया बार बार पूछे, अरे बताइए राघव जी, निमंत्रण गया था कि बस ऐसे ही चले आए? अच्छा, अभी आप किसी के घर न्योता ना मिला हो और भंडारा चल रहा हो या कोई भी ब्याह हो, कुछ भी हो, भोजन चल रहा हो, और बिना निमंत्रण अगर आप पहुंच जाओ और पकड़े जाओ, पहुंच जाओ तो ठीक है, और पकड़ लिए जाओ तो क्या स्थिति होती है? अब राम जी की वही स्थिति, ना हाँ बोल रहे ना बोल रहे। अरे लक्ष्मण नहीं बोलते तो राम जी हाँ बोल देते कि भाई मैं बिना निमंत्रण के आया हूँ। लेकिन लक्ष्मण जी गुस्सा हुए, दूसरी तरफ मुंह फुलाए कि ये मिथिलानियां क्षण मात्र मिली है, आज है कल नहीं रहेंगी, जीवन भर मैं साथ रहूंगा, और इसके पहले मैं रहा हूँ, सेवा मुझे करनी है, आज देखता हूँ किसकी तरफ से बोलते हो आप। अब राम जी को तो प्रेम के बंधन में बांध रहे लक्ष्मण जी। अब राम जी क्या करें? तो राम जी तो वो हैं कि किसी के मन को टूटने नहीं देते, सबकी बातें रखने वाले। अब जैसे ही सखियां पूछी, रघुनंदन बताइए आप निमंत्रण पाए थे? तो सखियों की तरफ राम जी देखे तो कहे, पहले बोल दिए नहीं। सखियों ने कहा पाए थे, तो राम जी ने कहा, मुंह से नहीं बोल रहे, सिर हिला रहे, नहीं। तो इतने में लक्ष्मण जी, नहीं बोल रहे हो भैया? बोले हाँ बोला, नहीं बोला ही नहीं। अब फिर सखियां बोले, एक बोलो आप निमंत्रण पाए थे? तो सखियों की तरफ सिर करे तो बोले नहीं, और लक्ष्मण की तरफ करे बोले हाँ पाया था। अबे एक बार नहीं का सिर हिला के फिर हाँ कह दे। सखियां बोली, भ्रमित कर रहे हो आप कह रहे हो एक बार इधर मुंह करके कहते हो नहीं, और इधर मुंह करके करते हो हाँ। क्या माने, मिला निमंत्रण था कि नहीं? राम जी ने कहा नहीं हाँ। बोले ये कौन सा जवाब है? बोले हमें निमंत्रण मिला नहीं, लेकिन गुरु जी को निमंत्रण मिला था हाँ, और हम आए हैं गुरु जी के साथ चेला बनके, ना कि अवधेश के राजकुमार बनकर आए महाराज। लाज तो दोनों की रख ली, ना झूठ बोले और ना सही, दोनों बता दिए कि मुझे तो निमंत्रण नहीं मिला राजकुमार के रूप में, लेकिन गुरु जी को निमंत्रण मिला है, बिना निमंत्रण के नहीं आए हैं। निमंत्रण नहीं मिला मुझे, पर मिला गुरु जी को, और गुरु चेला लेकर चाहे जितने लेके आए चेला, उनका थोड़ी ना गुरु जी के नाम निमंत्रण जाता है, चेले तो साथ में जाते हैं। अब महाराज लक्ष्मण भी खुश और माताओं को भी जवाब मिल गए। सबको दर्शन करते कराते हुए भगवान हमारे लौट कर वापस आए, और वापस आने के बाद गुरुदेव भगवान का चरण वंदन किए, संध्या हुआ, संध्या किए, शाम को रात्रि में भोजन के पश्चात गुरु जी का पैर दबाए, और गुरु जी का पैर दबाने के बाद बार बार गुरु जी कहते बस करो, आराम हो गया, अब आप भी जाकर के विश्राम करो। लेकिन राम जी जा नहीं रहे, बार बार कहने के बाद भी गुरु जी के चरण को राम जी छोड़ नहीं रहे। सरकार थोड़ी सेवा कर लेने दीजिए, थक गए होंगे आप, बक्सर से चलकर पैदल आए। तो गुरु जी कहते आप भी तो साथ में पैदल आए, ऊपर से नगर भ्रमण भी किए हो, रहने दो राघव। बार बार गुरु जी जब बोले तब राम जी चरण छोड़कर हटे। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाय शयन तब कीन्ही। बार बार आज्ञा पाने के बाद राम जी जाकर लेटे। अब राम जी जब लेटे तो लक्ष्मण चरण पकड़ लिए राम जी का, वो चरण दबाने लगे। गुरु जी, राम जी बोले लाला तू सबसे छोटा है, इतना पैदल चला है, थका है, सो जा। आप देखिए, आप जा जितना काम करो, आपसे कई गुना ज्यादा बच्चे मेहनत करते हैं, भले काम ना करें, वो दौड़ते रहेंगे, जब तक जगेंगे खाली बैठेंगे नहीं। कहीं वहां दौड़ रहे, कहीं वहां दौड़ रहे, कहीं ये काम कर रहे, कहीं वो काम कोई काम ऐसा नहीं करेंगे कि जो आपके लाभ में हो। लेकिन वो खाली नहीं बैठेंगे, ईंटों का घर बना डालेंगे, ईंटें ढो ढो के ला रहे, डांट दो तो ईंटें ढो ढो के रखाएंगे, दौड़ते रहेंगे, कहीं बॉल के पीछे दौड़ रहे, कहीं बच्चों साथ में खेल रहे, परिश्रम दिन भर करते और रात्रि में पढ़ते ही सो जाते। कभी कभी तो बच्चे कहते पैर दर्द हो रहा, हमारा दबा दो, तो बच्चे ज्यादा थकते हैं। अब महाराज राम जी कह रहे हैं तुम ज्यादा थके हो, आराम करो जाकर। लक्ष्मण जी बोले भैया थोड़ा सेवा करने दो, ये तो मेरे नित्य सेवा में रोज की आदत में है, दिनचर्या है, बिना आपके चरण दबाए नींद नहीं आएगा मेरे। राम जी बोले अच्छा ठीक है, थोड़ी चरण सेवा कर लो फिर विश्राम करना, ठीक। अब राम जी तनिक सा चरण दबाए लक्ष्मण जी, राम जी देख रहे छोड़ नहीं रहे, राम जी बार बार कह रहे, बोले भैया आप सो जाओगे तो छोड़ के चला जाऊंगा। राम जी लक्ष्मण जी के लिए जानबूझकर सो गए, सोए नहीं, अखियां बंद कर ली,
कि मुझे सोता देखेगा तब ये चरण छोड़कर जाएगा। राम जी जैसे ही आंख बंद किए, लक्ष्मण जी देखे भैया सो गए, लेकिन फिर भी छोड़कर नहीं गए। चरण दबाते दबाते पता नहीं कब नींद आई कि हाथों में चरण है और वहीं बगल में लुढ़क गए, चरणों में ही लुढ़क कर सो गए। राम जी देखे, और यही लक्ष्मण जी का लक्षण है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। यही लक्ष्मण का लक्षण है कि राम के चरणों में हर हाल में पड़े रहना है, यहां से दूर नहीं जाना है।